सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 30, यानी कि मॉक टेस्ट जो हमारा है वो 1 महीने का कंप्लीट हो चुका है ना। 30 दिन पूरे हमने 30 मैथ्स के मॉक टेस्ट दिए, साथ में हमने पूरी मैथ को भी डिस्कस किया। अब कुछ ही टाइम रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आप अपने आप को चेक करिए, देखिए कि किस चैप्टर में आपको दिक्कत होती है। मेरे भाई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इतने समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आपको सीमित समय के लिए नहीं होने वाला है, ये आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट ले लें, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड ये माध्यिका वाला है ना, समांतर माध्य, ये सब सारी चीज़ें आप टेट सुपर टेट में भी पढ़ने वाले हो। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से देना है आपको। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं जो लैंग्वेज के थे, बाकी एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर बहुत ज़बरदस्त मॉडल पेपर है। अगर इसमें आपने टोटल 10 प्रश्न कर लिए तो ये समझ लीजिए केवल बहुविकल्पी प्रश्न आपको अगर आ रहे हैं, अगर ऐसा भी पेपर आया तो सारे प्रश्न कर पाओगे। सर्किल से भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, 2 क्वेश्चन में सर्किल से आपको बताऊंगा एंगल निकालना कैसे निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा भी 24 सेंटीमीटर है। मतलब कोई वृत्त है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की एक जीवा स्थित है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उस जीवा की एल बोले हुई लेंथ मतलब लंबाई, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब समझें, देखो मैं आपको समझाता हूँ भाई। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, सर्कल है ना, ये हमारा सर्कल है। यहाँ हो गया आपका सेंटर, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, सेंटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा 24 सेंटीमीटर है, यानी ये केंद्र है और केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर के स्थित जीवा, ये कोई हमारी जीवा रही होगी, ये टोटल जीवा जिसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। हम इसका नाम ले लेते हैं ए और बी। इतनी बात समझे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई जीवा ABC है 24 सेंटीमीटर पर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बात को समझना। उस जीवा, अब एक और जीवा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मेरे भाई बताओ ये 5 तक यहाँ है तो आगे मैं कह दूँ कि 7 भैया यहाँ पर होगा, है ना, तभी ना टोटल 12 होगा। अगर यहाँ तक 5 है तो ये आगे 7 होगा, तभी तो टोटल 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक कोई जीवा रही होगी। तो हमने मान लिया कि हमारी कोई ये एक जीवा रही होगी जिसका नाम मैं रख लेता हूँ C और D। बात को जरा समझे, बोलो भाई, समझे कि नहीं। अब मेरी बात को जरा गौर से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ए बी टोटल आपकी 24 सेंटीमीटर है, और हमने एक थ्योरम आपको बता रखी है कि वृत्त की जीवा पर अगर उसके केंद्र से लंबवत कोई लाइन खींचोगे ना तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सेंटर आपका ये है, सेंटर ये है, यहाँ से आपने इस ए बी पर लंब डाला तो ए बी तो आपकी 24 थी, अगर ये टोटल 24 थी तो इसने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। यानी वी कैन से दैट कि अगर मैं कह दूं कि इतना पार्ट इसका 12 होगा और इतना पार्ट 12 होगा, ये बात समझे कि नहीं समझे, ये दोनों 12-12 हो जाएंगी, बात को समझे। और मैंने क्या किया कि यहाँ इसको 24 को साफ कर दिया, 12-12। अब एक बात को समझो, अब यहाँ पर ये क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी, ये भैया आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर मैं इसका नाम C दे देता हूँ तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, इसका नाम मैं O दे देता हूँ जहाँ पर पॉइंट ने काटा। अब एक आपका क्या बन रहा है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। कौन सा, जरा देखो, ये आपका ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, AO और C। ये देखो AO और C, यानी ये आपका एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चीज़ों को समझना है बस। यहाँ पर इसकी
AO की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये आपकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आप क्या इसकी लंबाई निकाल सकते हो? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये क्या होता है? ये आपकी होती है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ से इसकी लंबाई निकालूँ तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर के ये हो जाएगा OC का स्क्वायर और प्लस में AO का स्क्वायर। क्या आप इतनी बात को समझे? कहोगे सर बिल्कुल समझे। तो हम यहाँ से AC स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो OC है 5 का स्क्वायर 25 रख देंगे, AB है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो क्या ये हमारा 169 आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी AC की लंबाई कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। AC कितना निकल कर आएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये लंबाई हमारी कितनी निकल कर आ गई भाई? 13 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। बात को जरा समझ गए। अब मैं इसी चित्र को एक बार और ड्रा करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने इस चित्र को दोबारा बना दिया। अब देखो, अब इसका काम खत्म। भाई लंबाई तो हमें किसकी बतानी है? लंबाई तो हमें दूसरी जीवा की बतानी है। तो जब दूसरी जीवा की बतानी है तो ये हमारा सेंटर रहेगा। और यहाँ से जीवा कितनी दूरी पर स्थित है? जीवा कितनी दूरी पर स्थित है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, है ना। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती। कहीं पर भी ले लो, ये आपने वृत्त की त्रिज्या ही तो निकाली है। तो यहाँ पर सेंटर से लेकर यहाँ तक की भी तो त्रिज्या होगी। तो बात को जरा समझना, इसीलिए हमने पहले उसको सॉल्व किया। तो ये हमारा निकल आएगा। ये कितना निकला है हमने? देखो निकाला 13। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13। अब आप देखो, इसका अगर नाम रख लो A B, ये C है और ये O है। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन रहा है। भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे वाला, है ना। तो ये हो जाएगा A और ये O और ये C। ये है 12, ये है आपका पता नहीं, ये है 13। तो क्या आप ये निकाल सकते हो? पैथागोरस परिमेय से निकालोगे या डायरेक्ट? अगर आपको पैथागोरस ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट कह सकते हो 5 12 13। 5 12 13 का लॉजिक यहाँ भी था, तो 5 12 13 का लॉजिक यहाँ भी होगा। इस भुजा को निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूरी जीवा की लंबाई पूछे है, तो अगर ये इतना पार्ट 5 है तो ये इतना पार्ट भी 5 होगा। तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी? 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। बोलो सहमत हो हमारी बात से कि नहीं सहमत हो? भाई क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका ना 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं चीज़ों को सारी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कितना भी तगड़ा आ जाए, कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर बात हो गई? नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। क्वेश्चन संख्या नंबर 2 देखते हैं। यहाँ बात क्लियर हो गई भाई, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, जरा उसकी बातों को समझिए। यह प्रश्न आपसे इतना कह रहा है कि एक तालाब की लंबाई है, चौड़ाई है और उसमें इतना पानी आता है, तो आपसे पूछे तालाब की गहराई क्या हो जाएगी। आज हम तालाब को ना खोद कर इसकी गहराई मापने वाले हैं। जरा बात को समझना। तालाब की आपको लेंथ दिया गया है कितनी? तो लेंथ दिया गया है 35 मीटर। हमने लिख लिया 35 मीटर। और तालाब का क्या दिया गया? ब्रेथ। ब्रेथ कितना दिया गया? 25 मीटर। तो हमने लिख लिया 25। आपसे पूछा है हाइट। हाइट कुछ भी रही होगी, डजंट मैटर। लेकिन क्या आप हमारी एक बात को समझ पाए हो? आप यहाँ पर ये मत समझो कि ये 2500 क्या है, हमको नहीं पता ये 2500 क्या है, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन हमने एक चीज़ सीख रखा था कि सर यहाँ पर घन मीटर में दे रखा है। और घन मीटर में हमेशा क्या देता है भाई? ऐसा क्वेश्चन घन घन आपका बनता है। और घन मीटर में हमेशा क्या देता है? आयतन देता। चाहे वो घनाभ का हो, चाहे वो आपका शंकु का हो, चाहे बेलन का हो, चाहे जिसका आयतन हो, हमेशा वो घन मीटर में रहेगा। इतनी तो बात बिल्कुल क्लियर कि आयतन घन मीटर में।
चूँकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, घनाभ, क्योंकि घनाभ कैसा होता है, रेक्टेंगल के टाइप का होता, आयत के प्रकार का होता, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। तो बस मेरे भाई यानी कि जो ये वी मतलब वॉल्यूम, आयतन दिया गया आपको कितना 2500 घन मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2500 घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब। अब हाइट हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम क्या होता घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच, इतना ही तो होता है। वॉल्यूम के स्थान पर वॉल्यूम को सेट कर देंगे और यहाँ पर लेंथ है आपकी 35, ब्रेथ है आपका 25, हमें एच नहीं पता तो हम एच ही निकालेंगे। इस सब को इस तरफ भेज दो तो 2500 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 25 और गुणे क्या हो जाएगा 35 बराबर के एच। 25 से काट दिया 100 बार में, 5 सत्ते 35, 5 बिसहियम 100, 20/7 और 20/7 क्या आ जाएगा, हमारी हाइट आ जाएगी। या पॉइंट में अगर इसको आप काटोगे तो पॉइंट में भी आप काट सकते हो। 7 दूनी 14, कितना बचा भाई 6 बचा, दशमलव लगाओगे 0, 7 8 56, आगे हम नहीं काटेंगे। 2.8 मीटर क्या हो जाएगा, गहरा आपका तालाब हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। 2.8 मीटर कह लो या 20/7 मीटर कह लो, डजन मैटर, दोनों आंसर आपके सेम है ना। तो ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो जरा। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, क्लियर, डन है ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो क्वेश्चन आपसे न लग पाए उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में उन क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व किया करो, तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कोर बताना है। भाई कोर मतलब, कोर इन द सेंस क्या होता है, भुजा। अगर कोर नहीं समझ रहे हो तो समझ लीजिए भुजा आपको बताना है। कोर मतलब भुजा। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जरा हमें कमेंट करके बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके गोली की रफ्तार में चीज़ों को दाग दो कि सर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। मैं कहता हूं कि सर घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ाया है कि 6a² होता है। a इन द सेंस साइड, ए क्या होता है, भुजा होता है, और ये भुजा मेरे को बताना है। तो 6a² की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 6a² 181.5 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो a² किसके बराबर होगा, ये 6 हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमने कहेंगे भैया अपने परिवार में जाओ, तो ये गुणे से इधर आ जाएंगे बट्टे में, तो ये बट्टे में हो गए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको हम 3 से काट देते हैं। 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 1 बच गया, तो छोटा है भाई ना, 0 लगाएंगे, 3 पंजे 15, 605 हो गया। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से अगर काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 30 हो गया, 2 दूनी 4, है ना, 1 बचा, और 2 पंचे कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। कितना हो गया भाई 302.5। लेकिन ये यहाँ पर कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जरा चीज़ों को समझना भाई। कितना आ गया 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 0, तो यहाँ पर 0। हमने यहाँ पर पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि भैया यहाँ 15 है तो 60 के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, तो ये 30.25 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, a² की वैल्यू आई। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा 30.25। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, दशमलव हटाओ 1, ये बट्टे नीचे 100। 30-25 का वर्गमूल निकालो, किसका होता है 5 × 30, 5 पंजे 25। आइए निकाल लेते हैं। 30 और 25 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो ये हमारा ऐसे रहने वाला है ना। और ये 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 5 5 10, ये 5 बचेगा, ये हो गया 75। कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, तो ये 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, और कितना आ जाएगा, और 5 पंजे 25 हो गया भैया, 5 0 0, ये आ गया 2, 5 1 525। अब आगे हो गया 50। अब आगे सॉल्व करो या ना करो, क्योंकि आपको 10 से भाग करना 5.5 के तकरीबन आंसर आएगा। यानी हम कह सकते हैं साइड कितनी रही होगी 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका साइड रहा होगा।
पॉइंट में है दोस्तों, आगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये समझ लेना ये आपका मान सेम रहेगा। 5 आपका बिल्कुल फिक्स मान है, आगे 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए? आंसर कितना आएगा? 5.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, आगे पहुँचते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है जरा उसको समझिए। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, केवल आपको बताने के लिए। अगर सारणीबद्ध तरीके से आ गया और आपसे समांतर माध्य पूछ लिया तो आप क्या करोगे, मैंने केवल इतना समझाने के लगाया। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कोई भी मेथड लगा के। तो देखो इसको मैं सारणी बनाता हूँ जरा। हमको आयु दी गई है, आयु है ना, उसके बाद हमें बारंबारता दी गई है। इस चीज़ को आपको ऐसे ही बनाना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर आयु कितनी दी गई है? 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक दी गई है। तो ये 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये 13, ऐसे करके आप 16 तक लिख लो। 14, ये 15 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया? 16, ये 16 हो गया। इतनी बात समझ गए हो ना? अब देखो बारंबारता लिखो। बारंबारता कितनी है? 2, 4, 6, 10, 8, यानी ये लिखेंगे 2, 4, 6, 10, 8, और उसके बाद कितना है? ये हो गया 7। अब मेरे भाई बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको तीसरी सारणी बनानी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं F, इसको बोलते हैं F, और तीसरी सारणी बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम FX। FX ये हमारी X सारणी होती है, ये X सारणी होती है। अगर हम F और X का इंटू कराएंगे ना तो भी तो हमारा FX आएगा, तो इंटू कराओ भैया। 11 दूना 22, तो ये 22 लिख देंगे। 12 चौक 48, ये 48 लिख देंगे। 13 छंग 78, ये हमने 78 लिख दिया। 14 दहम्मा 140 हमने लिख दिया, और ये 15 अट्ठे 120 हमने लिख दिया, है ना मेरे भाई। 7 छंग 42 के 2, 4 7 एकम 7 4 11, 112 हो गया। 17 छक्का 112, 6 सते 42, 4 7 एकम 7 4 11। अब क्या करो, अब यहाँ से आप ये F वाला टोटल ऐड कर लो, और यहाँ से टोटल FX ऐड कर लो। देखो ज़रा फटाफट ऐड करके बताओ कितना आता है। यहाँ पर इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो बात को समझना। 6 4 10 2 12 10 22 8 30 7 37, ये कितना आ गया? 37 आ गया, है ना भाई। 10 8 18 18 2 20 20 10 30 30 10 30 7 37, यहाँ इसको ऐड करो। 8 2 10 8 18 2 20 के 0 हासिल कितना आ गया भैया? 2 आ गया। 4 2 6 6 12 1 13 13 और 4 17 17 2 19 1 20 2 22 के 2 हासिल कितना आ गया? 2 आ गया। 1 1 2 1 3 3 2 कितना हो गया? 5, यानी FX आ गया आपका 520, और F आ गया आपका कितना? 37। FX आ गया 520 और F आ गया आपका 37। अब आपको बताना है समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी ये होता है सिग्मा FX अपान सिग्मा F। FX रखो कितना आएगा? 520, और F की वैल्यू कितनी आएगी? 37। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तकरीबन कितनी बार जाएगा? 10 बार, 20 बार, ऐसे करके आप देखो कितनी बार जाएगा। एक बार आप फटाफट कमेंट करके बताओ, एक बार आप कमेंट करके बताओ कि कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा देख लो, तकरीबन कितनी बार जाएगा। जो भी बार जाएगा वो आंसर, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हो अगर पॉइंट में नहीं जाना चाहते हो, या काट लेना, ये आपका आंसर। बस याद रखना, अगर आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो आप यही क्वेश्चन देगा, और यही क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, वर्ग अंतराल मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह आपको चीज़ों को खेलना है, ठीक है ना। समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट आप आगे पहुँचते हैं। आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। उसमें मैं केवल चित्र बना दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको समझकर लगाना, क्योंकि चित्र ही आपके एग्ज़ाम में आएगा वैसा, और लैंग्वेज थोड़ी बहुत दे दी जाएगी चीज़ों को समझाने के लिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी देखो भैया, हमने क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल बना है, एक ऐसे ना सर्कल बना है, ये ऐसे वाला बना है, और यहाँ पर ये आपकी B और C
ये बी है और ये सी है, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है ओ। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ऐसे, ये आपका एक एंगल ऐसे बन रहा है। इस एंगल का मान है कितना भाई, तो वो है 15 डिग्री। इस एंगल का मान है 15 डिग्री। और एक एंगल यहाँ से भी बन रहा है भैया, यहाँ से ऐसे वाला एंगल बन रहा, इसका नाम है ए। ठीक है भाई, ओ ए, ठीक है। नीचे भी ऐसे करके एक एंगल बन रहा है, इसका नाम है ई ई। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया, जीरो वृत्त का केंद्र है, यानी ओ क्या है, केंद्र है। मैं लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में क्या क्या आपको दिया गया। ओ केंद्र है, बाकी ये थीटा उल्टा सब मान दिया गया है। और आपसे पूछा है कोण बी ए सी का मान ये, और आपसे पूछा है कोण बी ई सी का मान। ये दो कोणों के मान आपको बताने हैं, ये दो कोणों के मान आपको बताने हैं, कोशिश करो बताने की। इन दो देखो बी ए सी का मतलब इस एंगल का कोण, और बी ई सी का मतलब इस एंगल का कोण। ये दो कोणों के मान आपको बताने हैं। ज़रा फटाफट लगाओ, जल्दी से लगा के बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से भाई बताना आपको, है ना। देखो मैं आपको एक ना थोड़ी सी बात मैं समझाना चाहूँगा जो आप समझ लेना, उम्मीद करते हैं ये इससे पहले भी आपने समझा होगा। अगर ये आपका एक सर्कल है, ये अगर आपका एक सर्कल है, मान लिया कि यहाँ पर आपकी क्या है, कोई जीवा है, यहाँ पर क्या है आपकी कोई एक जीवा, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ मेरे भाई जितना कोण बनेगा, यहाँ जितना कोण बनेगा, मान लिया मैंने यहाँ थीटा कोण बना, और इसी पॉइंट से आपके परिधि पर भी कोण बन रहा है, सेम पॉइंट से यहाँ जितना कोण बनेगा हमेशा यहाँ आधा बनेगा। यहाँ मान लिया 100 बन रहा है तो यहाँ 50 बनेगा, यहाँ मान लिया 180 बन रहा है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ मान लिया आपका 20 अंश बन रहा तो यहाँ 10 अंश बनेगा। कहने की बात यह है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण, ये भी एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है सर्किल की, आपको मैंने पढ़ाया है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। और यही लॉजिक आपको पकड़ना है। एक लॉजिक और पकड़ना है, एक होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हों, वृत्त की परिधि पर। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हों, वृत्त की परिधि पर। तो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, ये x मैंने माना और ये मैंने y माना, ये मैंने z माना और ये मैंने a माना। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी x प्लस y ये भी 180 अंश होगा, z प्लस a भी 180 अंश होगा। कहने का मतलब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 अंश होते हैं। बात क्लियर, चाहे इधर से लाइन ले लें चाहे इधर से लाइन ले लें, हमें तो लाइन मारना है ना। तो ये हमारा 180 होता है, बाकी ये चीज़ें होती हैं। आओ इधर ज़रा समझते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा मेरी बात को समझना। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना भाई, है ना। मेरे दोस्त एक बात समझो आप, ये आपका 15 है, आपका ये मैंने जो अगर नाम दे दूं मैं, देखो भाई बात को, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना है, सब आपके बुक के क्वेश्चन है ना। आपको मैं बता क्या रहा हूँ जरा समझो। यहाँ पर एक साइड है आपकी OB और एक साइड है आपकी OC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। बताओ होंगी कि नहीं होंगी। ये OB OC के बराबर होगा कि नहीं होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की क्या है, रेडियस हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, अगर ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई। अगर दो साइड बराबर तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो साइडें बराबर। अगर दो साइडें बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होंगे भाई। अगर इन दोनों साइड बराबर हैं तो हम कहेंगे कि कोण जो आपका ये OBC है, ये कोण कौन सा है, OBC, ये किसके बराबर होगा, OCB के बराबर होगा। ये कोण OCB के बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा, एक ही त्रिज्या
त्रिज्या पर बने कोण, ऐसे हम लिख देते हैं ना, एक ही त्रिज्या पर बने कोण, एक ही रेडियस पर बने कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात को समझे जरा। अब देखो, अगर आपका ये 15 डिग्री था तो ये भी ना 15 डिग्री हो जाएगा, ये 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, तो नोट करते रहना। अगर ये 15 डिग्री है तो यह भी 15 डिग्री। अब एक बात सुनो, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, BOC, त्रिभुज BOC। अगर त्रिभुज BOC बन रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, बोलो जरा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं कहूँगा सर कि यहाँ पर 3 कोण बनने हैं, BO और C, यानी कोण B प्लस के कोण O प्लस के कोण C बराबर 180 अंश होगा। देखो कोण C कितना है, कोण B कितना है, तो कोण C कोण B आपके 15-15 डिग्री दिए गए हैं भाई। कोण B कोण C 15-15 डिग्री दिए गए, तो क्या मैं कोण A का मान निकालूंगा, बिल्कुल। तो यहाँ मैं 15-15 अगर डायरेक्ट फिल कर दूं तो हमें यहाँ से कोण C की वैल्यू, कोण O की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी ये 15-15 30 प्लस से उधर जाएगा माइनस में, कोण O बराबर क्या आएगा, 180 माइनस के 30, 150। बात को समझे जरा, ये कौन से कोण का मान निकल कर आया, कोण O। और कोण O कहाँ था भाई, कोण O कहाँ था, जरा बात को समझो। कोण O ये है, ये कोण, इस कोण का मान अगर आपने निकाल लिया 150 अंश, तो हमें केवल इतने का कोण बता दो, थ्योरम उधर लिखी हुई है। अगर इस कोण का मान निकाल लिए 150 अंश, तो क्या आप इस कोण को कह सकते हो 75 अंश। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि की कोण का 2 गुना होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 75 अंश लिख देंगे। तो आप कैसे आया उन चीज़ों को आप समझ सकते हो, या आप इसको एक लाइन ये है भी लिख सकते हो कि क्या, कि कोण जो BOC होगा, मैं इसको ज़रा साफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, है ना। समझना, मैं कह दूं कि भैया जो आपका कोण कौन सा होगा, BAC, कोण BAC, ये जो कोण आपका BAC यानी ये वाला कोण मैं यहाँ पर साफ किए दे रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा, ये हाफ ऑफ एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल BOC के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, एंगल BOC के बराबर। बात को समझे, यानी कोण BAC हाफ ऑफ किसका, ये कितना आया 150 डिग्री, 150 डिग्री का हाफ करोगे 75 डिग्री, यानी कोण BAC कितना आएगा 75 डिग्री। बोलो बात खत्म, बोलो जरा, एक का आंसर आ गया, कोण BAC कितना है 75 डिग्री। अब आपको इस कोण का भी मान बताना है, जरा आप मेरे ना मार्कर को गौर से देखना। ये आपका जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है। तो कोण A और कोण E का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि भैया ऐसे स्टार बना के लिख लो कि ABEC चतुर्भुज AB और कौन है भैया, ABEC में हमें पता ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण A कोण E कितने होंगे 180, कोण A प्लस के कोण E बराबर 180 डिग्री होगा। E का मतलब समझ रहे हो ना, E का मतलब बीच वाला, यानी BAC कोण हम कह सकते हैं इसको। कोण A आपको कितना दिया गया था, कोण A आपको कितना आया है भाई 75 अंश आया, वो देखो 75 अंश आया ना 75 डिग्री। तो आप देखो कोण A का मान रखोगे 75 डिग्री, तो कोण E बराबर 180 अंश, प्लस से माइनस में तो कोण E बराबर कितना है 175, 5 80, 105 डिग्री आ जाएगा भैया। ये दोनों आपके आंसर हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 75 डिग्री और 105 डिग्री आपके सही आंसर है। चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये भी 2018 में पूछा गया है मेरे दोस्त, प्रश्न है ना। क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो।
इतनी बात समझ गए? स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से, फिर हम आगे पहुंचते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सर्किल से हमारा क्वेश्चन है, उसको भी सीखते हैं ज़रा, है ना। वो भी हमारा सर्किल से क्वेश्चन है, वो भी सीखते हैं। देखो आज का मॉक टेस्ट ना ज़बरदस्त होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहना, चीज़ों को तो मैं आपको समझा के मानूंगा, ठीक है भाई। चलिए अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। वो भी ऐसे बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये एम क्या है, इसका सेंटर है, यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये भी बन रहा है, ऐसे करके, ऐसे वाला यह भी बन रहा है, ठीक है। और ये आपको दिया गया है 50 डिग्री। ये कितने डिग्री दिया गया भैया, 50 डिग्री दिया गया है, ओके सर। और ये एंगल आपका है y डिग्री, और y का मान आपको बताना है, y का मान क्या होगा इसमें, आपको y का मान बताना है, y का मान जल्दी से बताओ, फटाफट कोशिश करो बताने की। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, अगर कह लें तो पहले से इजी ही पड़ेगा आपको, जल्दी से आप बताने की कोशिश करो। फटाफट बताने की कोशिश करो भाई। देखो कुछ आपको करना नहीं है, मैंने बोला ना इस प्रश्न में आप क्या करो, पहले नामांकन कर डालो। भाई मैंने माना यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर M है और यहाँ पर R है। अब जरा मेरे भाई मैं आपसे केवल ये पूछूं, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला प्रश्न कि एंगल PMQ की वैल्यू क्या होगी। एंगल PMQ यानी इस एंगल का मान क्या होगा, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा भाई, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल PMQ ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ, है ना। एंगल PMQ बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। और PRQ की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो 50 डिग्री दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि कोण PMQ किसके बराबर होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये किसके डिग्री के बराबर आ गया, 100 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख लो ये 100 डिग्री है, मैंने यहाँ लिख लिया 100 डिग्री है। अब जरा मेरी भाई आप बात को समझो, PM बराबर MQ है कि नहीं है। PM बराबर MQ, ये साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो ये अगर बराबर हैं, ये इक्वल हैं, क्यों हैं, अभी जस्ट बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती, बराबर। अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो कोण P कोण Q के बराबर होगा, यानी कोण P बराबर क्या होगा, कोण Q के, और क्यों होगा तो त्रिज्या पर बने कोण बराबर होते हैं। ये भी मैंने अभी बताया, त्रिज्या पर बने क्या कोण हैं ये, इसीलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये y है तो हमारा ये भी y हो जाएगा, अगर ये y तो वो भी y। अब सारा खेल खत्म, क्योंकि देखो जरा इधर देखो, PMQ त्रिभुज PMQ में भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण P प्लस के कोण M प्लस के कोण Q बराबर 180 डिग्री। P और Q y है, तो मैंने लिखा y प्लस कोण M की वैल्यू 100 डिग्री है, 100 डिग्री प्लस कोण Q है P डिग्री बराबर 180 अंश। भैया ये ये y और ये y मिलकर 2y हो गया। 100 प्लस से इधर माइनस में भेज देंगे तो 180 माइनस के 100 यानी 2y बराबर कितना आएगा, 80 आएगा। तो y बराबर 40 डिग्री नहीं आएगा, 2 से 40 बार में उड़ा देंगे, y का मान 40 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट करो। y का मान कितना आया, 40 आया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट जल्दी से नोट करो, y = 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री आपका सही जवाब होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बोलो समझे हो कि नहीं समझे हो, बोलो भैया समझे हो कि नहीं समझे हो। क्लियर हो गई बात ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखो और इसको लगाने की कोशिश करो। मैंने कहा, क्या कहा, 14 माइनस के 5x माइनस के x स्क्वायर के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। आज के मैं जितने क्वेश्चन लाया हूँ मेरे भाई सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पिछले साल पूछे गए हैं। तो फटाफट आप इस प्रश्न को लगाओ, बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी में क्या है, पढ़ना है। ठीक है भाई, फटाफट इस प्रश्न को लगाओ, उत्तर बताओ क्या होगा जल्दी से, कुछ मत करिए। इसको आप अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में लिखिए। तो सीक्वेंस में हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 14, माइनस कामन ले लो। जब माइनस कामन लेगो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस था तो ये प्लस में, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा। बस माइनस चलते रहो, अंदर गुणनखंड करो, 14 एक कम 14, 7 दूनी 14। यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2x माइनस के 14। भाई दो दो के पेयर बना के कॉमन, तो यहाँ कॉमन x मिल रहा है, कॉमन ले लिया तो x प्लस के 7 माइनस के 2 कॉमन लिया, माइनस के 2 कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस में 7 हो जाएगा। x प्लस के 7 दोनों में कॉमन, तो x प्लस का 7 मैंने यहाँ लिख लिया और x माइनस का 2 यहाँ लिख लिया। आपका जवाब भी आ गया, x प्लस 7 और x माइनस के 2 क्या है, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई, बोलो ज़रा, बात क्लियर हो गई भैया कि नहीं हो गई, इतनी बात बताओ जल्दी फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसकी ज़रा बातों को समझना। यह प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 21 के गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड। और दो क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में लिखो, फटाफट होमवर्क में लिखो। पहला क्वेश्चन, इसके जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस के 5x क्यूब प्लस के आपको है या 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस में क्या है आपका 10, और इसको भाग करना है, किससे करना है, x माइनस के 2 से, x माइनस के 2 से। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोनों होमवर्क में लिखना है आपको ना, x की पावर 4 और फिर है आपका प्लस के 4x क्यूब माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के 56x प्लस के 56x हो गया माइनस के 32, और इसको भाग करना है किससे, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8 से। इन दोनों को जवाब कमेंट में बताओगे, इन दोनों को जवाब कमेंट में बताओगे, क्योंकि अब बस इतना ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा कि सर एक्स स्क्वायर 7 या 21 माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस की 21, कॉमन ले लेंगे ना। यहाँ कॉमन ले लिया तो x माइनस के 7 माइनस के 3, माइनस का कॉमन, अंदर चिन्ह बदल देंगे, x माइनस 3 सत्ते 21, तो x माइनस के 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में, आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जाते जाते मैं बता दूं, जो सेकंड सेमेस्टर की क्लास मांग रहे थे, क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मैराथन क्लास थी अलजेब्रा की, कंप्लीट मैराथन एक ही वीडियो में ख़त्म मेरे भाई। टाइम को देखते हुए आपके सारे टाइप 2-2 3-3 प्रश्नों को डिस्कस करा दिया गया है, ठीक है ना। तो फटाफट लिंक मिल रही होगी, उस पर आप क्या जाइए देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।